Welcome students. Today we start class 9th Maths chapter 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर आपने नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जो 8th क्लास का टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, उसके अंदर आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल, इंटीजर्स, बहुत सारी चीजें वहां पे आपने क्लियर की, उनका नंबर लाइन पे डिनोट करना। यहाँ पे भी हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक मैं ले रहा हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम है इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, इनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नंबर्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका 11th क्लास के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसको बताना जरूरी है क्योंकि ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट भी है। बाकी ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी 10th क्लास में काम आएगा। रियल नंबर के बारे में देखते हैं। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। रेशनल और इरेशनल नंबर को दो कैटेगरीज हो गए। यहाँ पे आपकी रियल नंबर की जितने भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। उनको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। ऐसे नंबर जो रियल होते हैं वो रियल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं, और ऐसे नंबर जो इमेजिनरी होते हैं वो इसमें चले जाएंगे। रियल नंबर के अंदर हमने दो पार्ट लिया, रेशनल और इरेशनल। पहले इन चीज को डिफाइन कर लेते हैं, बाद में इस पे आएंगे टॉपिक पे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे होता है, ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। एक नंबर ऐसा जो p by q की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब जिसे हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p and q आर इंटीजर्स। p and q है दोनों ही क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। p upon q की फॉर्म में लिख सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लेते हैं 2/5, 3/7 ले लीजिए। नेगेटिव भी ले सकते हैं आप यहाँ पे 3 अपॉन आप ले रहे हैं, अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं 0.1 ले रहे हैं, 0.2 ले रहे हैं, तो ये भी आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि p and q आर इंटीजर्स। p and q दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर की कैटेगरी हमारे नीचे डिफाइन किए हुए हैं, हम उसको लेंगे। यहाँ पे q जो है आपका डिनोमिनेटर वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको 0 नहीं दिख रहा है, तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं आता वो क्या होता है? आपका रेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ या कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो ये बात हो गई हमारी रेशनल नंबर की। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो होता है उसके अंदर जस्ट रेशनल का उल्टा होता है। ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। एक नंबर ऐसा जिसको हम p by q की फॉर्म, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी कंडीशन हो जाएगी। ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। p and q है दोनों ही क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन वही रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे p upon q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ से इस टॉपिक को लेके ये टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ मैं। रेशनल नंबर है उसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है टर्मिनेटिव। ये जो पार्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो टॉपिक है हमारा आगे एक्सरसाइज में भी आने वाला है। तो रेशनल नंबर के लिए दो कैटेगरी हमारी, टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव। एंड रिपीटिंग बोल दीजिए या रिकरिंग बोल दीजिए, दोनों मीनिंग एक ही है। यहाँ पे आप रिकरिंग की जगह रिपीटिंग भी लिख सकते हो, जिससे आपको समझ आ जाएगा। टर्मिनेटिव का मतलब क्या होता है? अगर किसी वैल्यू के अंदर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं, जैसे आपने 10 के अंदर 5 का डिवाइड किया, 10 में अगर 5 का डिवाइड करते हो तो 5 का डिवाइड 10 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 2 टाइम जा रहा है। तो ये वैल्यू आपकी यहीं पे टर्मिनेट हो गई, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया? आपका 0 आ गया। इसी तरह अगर आप 2 में 5 का डिवाइड करते हो, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह 0.375 एक नंबर और ले रहा हूं। यहाँ पे देखिए आगे कोई डॉट डॉट नहीं आ रहा है, 375 पे 5 पे आके ये फिनिश हो गया। डेसिमल के बाद में जो वैल्यू है 3 डिजिट आई है डेसिमल के बाद में, उसके बाद में ये वैल्यू क्या हो गई? आपकी टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेट होने का मतलब समझ में आ गया। टर्मिनेट जो होता है नंबर वही क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। सेम कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिव एंड रिकरिंग। रिकरिंग बोल दीजिए या रिपीटिंग बोल दीजिए। ऐसा नंबर जो क्या है? रिपीट हो,
मतलब आपका रिमाइंडर क्या नहीं है, जीरो नहीं है, बार बार में वैल्यू क्या आती जाए, रिपीट होती जाए। अगर कोई वैल्यू आ रही है, रिमाइंडर बार बार में 3 आ रहा है या 6 आ रहा है, बार बार में वही रिपीट हो रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.3 बार, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ये जो 3 वैल्यू है ये रिप्रेजेंट हो गई आपकी 0.333 ऐसे डॉट डॉट सो ऑन तक हम चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोनों ही कैटेगरीज आपकी डेसिमल में है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे और कोई एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो, टर्मिनेट मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो एक ऐसा नंबर जो ना तो फिनिश हो रहा है और ना ही अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार में जो वैल्यू रिपीटेशन होता है वो यहाँ पे नहीं शो रहा है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.10100 आ गया, 1000 आ गया, इस तरह। तो यहाँ पे कभी 10 आ रहा है, उस पर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 22.7 एक वैल्यू है जो आप बोलते हैं, तो क्या ये जो वैल्यू है वो पाई के इक्वल है। 22.7 हम बोलते हैं, सभी जितने भी स्टूडेंट्स यही पढ़ते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22.7 होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू है वो 22.7 में होती है। अब आप सोचेंगे सर 22.7 क्यों नहीं होती है, हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं। 22.7 के इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट मतलब होता है उसके लगभग बराबर होती है, 22.7 के लगभग बराबर होती है। तो आप 22.7 को किस कैटेगरी में रखेंगे, रेशनल में रखेंगे, क्योंकि ये आपके दोनों ही नंबर क्या है, इंटीजर्स है, और ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखे गए हैं। जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो नंबर है वो आपका किस में जाएगा, रेशनल में जाएगा। लेकिन अगर पाई की वैल्यू में लेता हूं, पाई वो होता है आपका 3.14 समथिंग आगे तक चलता है, वो आप कंप्यूटराइज इसको निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू अभी तक अगर आप कंप्यूटर में निकालेंगे तो 50 डेसिमल्स तक आप निकाल सकते हो। 3.14 आपका इसको पढ़ेंगे हम, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इसको यूज करेंगे पाई के लिए। और पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, जो 22.7 है, अगर क्वेश्चन आता है आपके ऐसा कि 22.7 और पाई के बारे में बताइए क्या होता है, तो 22.7 है वो इक्विवेलेंट है आपके पाई के, ना कि इक्वल है। ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है। 22.7 क्या होगा आपका, रेशनल नंबर होगा, लेकिन जो पाई है वो किस कैटेगरी में जाएगा, इरेशनल में जाएगा। दूसरी बात, जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है 2, 3, 5, जितने भी प्राइम नंबर आपने पढ़े हैं जिन पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जितने भी प्राइम नंबर है जिन पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो सभी इरेशनल की कैटेगरी में हम रखेंगे, जितने भी प्राइम नंबर है। अब वो डिफाइन मैं यहाँ पे कर दूंगा, पहले मैं इन कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा हूँ। √2, √3, √5 ये सभी किस कैटेगरी में जाएंगे, इरेशनल में जाएंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यही टॉपिक है जो आपके 10th में भी आने वाला है, इसलिए इसको स्टार्ट कर देता हूँ। सेम कंडीशन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट आता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। अब रेशनल के नीचे चलते हैं। रेशनल क्या होता है, रेशनल को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेशनल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम डिफाइन करते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। वो साथ में ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में 0 भी आ गया, तो ये हो गया आपका इंटीजर। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के बाद में 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में सभी जानते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट चल रहा है, तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। वो वैल्यू उसके लिए लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है, वो इनफाइनाइट चला गया, कोई लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर क्वेश्चन आता है आपके, तो आप क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ए 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है। नेक्स्ट 0। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं कर दूं, 0 और नेचुरल नंबर जुड़ जाए तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर। दोनों ही होल नंबर आ गए, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, इसको आप मिडिल ब्रैकेट में लेंगे, 0 1 2 3 ऐसे लगा के इसको डॉट डॉट कर देंगे। इसी तरह इसको डिफाइन करेंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट में शो करना है। नेचुरल नंबर का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल N। कैपिटल N से शो करेंगे। नेचुरल नंबर 0 के साथ जैसे आएगा ये बन जाएगा होल नंबर, और होल नंबर को हम W से
शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पुट अप करो आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यहाँ पे देख के आप बता सकते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपका। आगे कैटेगरी के ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आता है होल नंबर साथ में जुड़ जाएगा नेगेटिव के। अगर होल नंबर में कहाँ तक आ रहा है आपका नंबर लाइन, अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये 0 आ रहा है, ये 1, ये 2, यहाँ पे हम ले लेंगे 100 तक चलेगा। इसी तरह -1, -2, -3। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं इधर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये आपके नेचुरल नंबर भी है। अगर मैं इसके अंदर 0 को ले लूँ इंक्लूड कर लूँ तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर। और इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लूँ, मतलब नेगेटिव इंटीजर भी आ जाए, नेगेटिव इंटीजर आ जाए, ये आपका 0 है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। तीनों का एक पैकेट के रूप में हमने ले लिया, तीनों एक पैकेट के रूप में आ गए, वो सारे क्या बन गए इंटीजर्स हो गए। और इंटीजर का रूल ये होता है कि आप इसको p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 ही रहता है। तो आप इसको 3/1 भी लिख सकते हो, -5/1 लिख सकते हो, लेकिन ये जो कैटेगरी है वो हमेशा 1 ही होगी। ये जाएगा किसके पास में, फ्रैक्शन के पास में। फ्रैक्शन के अंदर ये जो कंडीशन है वो हट जाती है। फ्रैक्शन आप लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो, -3/7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी क्या हुई आपकी फ्रैक्शन के अंदर आ गई। फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो हम वापस से रेशनल नंबर पे आ जाएंगे। आई थिंक ये सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे आपने 10 लिया या 20 लिया, अगर वो वैल्यू 2 से डिविजिबल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपका क्या होगा इवन नंबर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सिंपल वर्ड में अगर मैं लूं, सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकता हूं जो 2 की टेबल में है, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। यूनिवर्स के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर 2 तरह के नंबर्स बनाए गए हैं, एक तो इवन बनाए गए हैं और एक ओड नंबर बनाए गए हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन में चले जाते हैं और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ओड में चले जाते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका क्लियर हो गया। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे आपके ओड नंबर, ओड कैटेगरीज में आ जाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं 3 है, 5 है, 7 है। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको अच्छे से समझना है। प्राइम नंबर में हम देखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक नंबर ऐसा जो केवल 1 से डिवाइड हो या अपने खुद के नंबर से डिवाइड हो। जैसे मैंने लिया 11, क्या ये 11 किसी इससे छोटे नंबर से डिविजिबल हो सकता है? मुझे लगता है केवल ये 1 से डिवाइड हो सकता है, ओनली 1 से, और साथ में अपने खुद के नंबर मतलब 11 से। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, वो सारे क्या होंगे प्राइम नंबर में। धीरे धीरे जो जो कैटेगरीज मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझेंगे। प्राइम नंबर हमारा क्लियर हो गया है। ये जो टर्म्स हैं ये एक तरह से आपके चैप्टर की जान है। अगर आप इन टर्म्स को पढ़ लेंगे तो बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपके डाउट नहीं रहेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर आता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम का जस्ट उल्टा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सिंपल वर्ड में बोलते हो कि प्राइम नंबर तो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे मैंने 4 ले लिया या 6 ले लिया, 4 के फैक्टर करेंगे सभी जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जूनियर क्लासेस 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4 के फैक्टर अगर आप करते हो तो 2 का डिवाइड करते हो तो यहाँ 2 आ जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 फैक्टर, ये फैक्टर और ये, तो जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक अपना कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, नया वर्ड है कोप्राइम। प्राइम और कोप्राइम में क्या डिफरेंस है? कोप्राइम होता है आप दो को का मतलब होता है दोनों का कोऑपरेशन। कोऑपरेशन है दोनों का एक साथ में 2 नंबर लेंगे, पैकेट में अपन बोलते हैं पेयर। पेयर कोप्राइम का मतलब हो जाएगा पेयर। 2 प्राइम नंबर का पेयर बोल सकते हैं या कोई और नंबर ले लो जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4 और दूसरा 5 ले लिया, ठीक है। 4 के फैक्टर क्या होते हैं अभी भी बताया है, 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 1 को डिफाइन करना। 5 के क्या होते हैं, आप बोलेंगे सर 5 तो प्राइम नंबर है तो 5 के तो 5 और 1 होंगे। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है,
इनमें केवल 1 ही कॉमन है। तो ऐसे नंबर जिनमें 1 कॉमन फैक्टर है, 1 वैसे 1 नहीं है, 1 मतलब ये जो आपका डिजिट वाला 1 कॉमन है वो आपका क्या होगा, ऑपरेंड। आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक और है, उसको क्लियर कर लेते हैं। ट्विन प्राइम नया वर्ड है। ट्विन का मतलब जानते हैं क्या होता है? ट्विन ब्रदर, जुड़वा एक जैसे। तो ट्विन प्राइम ऐसे नंबर जिनके अंदर अगर हम डिफरेंस करें, दोनों का डिफरेंस करें तो उनका डिफरेंस कितना है, 2 आएगा। जैसे मैंने 5 लिया है और दूसरा लिया 3। चलो 5 में से 3 माइनस करके देखो कितना आता है। 5 में से अगर 3 माइनस करते हो तो कितना आता है, 2। तो ये जुड़वा हो गए, ट्विन हो गए, ठीक है। ऐसे नंबर आप बताइए और कितने होते हैं। जैसे 11 ले लिया, 13 ले लिया। क्या 13 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम। ऐसे आप 100 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नया टॉपिक है यहाँ पे क्लियर हो गया। ये सारी डिजिट्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दी है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हमारा आएगा एक्सरसाइज 1.1। पूरा डिटेल वाइज मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर की कैटेगरीज मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दी है। अब आपको यहाँ से इस चीज को समझना है कि क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। ये है आपका इससे स्टार्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर यस या नो में आना चाहिए। बाद में आपको बोला गया कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर आपका आंसर यस आता है तो क्या आप उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। p/q मतलब हुआ कि p और q दोनों ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं। एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.1 लिखा तो 0.1 क्या होता है, 0 होता है। 0.2 लिख के देख लो, 0.3 एंड सो कितने भी नंबर लिख दो आंसर 0 ही आना है। तो ये 0 क्या है, इंटीजर है। 1 भी क्या है, इंटीजर है। तो इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं। और हमारी कंडीशन इसमें बोली है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो हमने q को 0 नहीं लिया है, तो q नॉट इक्वल टू 0 से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखेंगे कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन वेयर, ये पूरी लाइन वापस आप रिपीट करेंगे, वेयर p and q are integers and q not equal to 0। पहला पार्ट क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन का है, सेकंड पार्ट में आता है फाइंड। इजी मेथड बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर आर.एस. अग्रवाल आर.डी. जितने भी बुक हैं उनके अंदर अलग अलग मेथड दिया है, लेकिन जो सिंपलेस्ट है, जो बच्चों को समझ में है, वो मेथड आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर हैं 3 और 4, उनके दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाइज करते हैं। एक नंबर लाइन अगर आप बना दी और आपको उसको मैग्नीफाई करोगे तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाइज करते हैं। तो हमने दो नंबर लिए हैं 3 और 4, और इसके बीच में आपको 6 से रेशनल नंबर चाहिए। तो कैसे करेंगे, जितने नंबर आपको दिए हैं, कितने पूछे आपसे, 6 पूछे हैं, तो आप लिखेंगे n इक्वल टू जितना आपको दिया है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका 7 हो गया। अब आप जो 3 और 4 आपको दिए हुए हैं इनको आप डिफाइन कर लो इस तरह p/q की फॉर्म में। 3/1 लिख लिया और नीचे लिख लिया 4/1। जो 7 आया है आपका उसको बैलेंस बनाना, आपको ये जो आपने नंबर बनाया इसको बैलेंस बनाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 7 को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे कर दो, यहाँ समझ में आ गया। तो ये बन गया आपका 21/7। देखिएगा इस इमेजिंग क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को समझेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20/7। तो अब देखिए 21 के बाद में नंबर 22/7, 7 ऐसा कैसा रहेगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हमने 28/7 को ले लिया, ये ऑलरेडी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑलरेडी जस्ट लाइक 2 मिनट में अपना आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी लैंग्वेज मैंने आपको डिफाइन कर दिया, आप इससे सॉल्व आउट कर सकते हैं। जितना भी नंबर दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी नंबर पूछा जाए, चाहे 100 पूछे तो एक जोड़ना है, 1 ऐड 1 करना है, 50 दिया तो 51 करना है, एक जोड़ना है,
तो ये बात ये नहीं देखना है कि हमारा आंसर जो आंसर शीट में दिया उससे मैच हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाइज करते हैं तो आपका आंसर कोई भी आ सकता है। एक स्टूडेंट का किसी और का दूसरा आ रहा है, तीसरे का दूसरा है ना, और अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो आपको केवल एक आंसर इसी मेथड से सोल्व करना है। जो आपके आरएस की बुक चलती है, आरडी की बुक चलती है, सबका अलग अलग मेथड है, लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। चलो एक और एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलो ट्राई करते हैं। कितने नंबर दिए हैं, 5। n इक्वल टू आप लिखेंगे 5 + 1 कितना दिएगा, 6। नंबर आपके आ रहे हैं 3/5 और 4/5। आप इस तरह लिखेंगे p/q फॉर्म में, और इस 6 को आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं आप। 18 के नेक्स्ट नंबर कितना आता है, 19। तो 19/30 से स्टार्ट करेंगे, 20/30, 21/30, नीचे लिख देता हूँ 22/30, 23/30। काउंट करेंगे 5 में क्या, 1 2 3 4 5। देखो 5 रेशनल नंबर हमारे डिफाइन हो गए। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है और आपको इसमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स बताने के लिए यहाँ पे अगर आपका जो भी आंसर आता है ट्रू है या फॉल्स, उसका रीजन भी आपको बताना है। तो पहला पार्ट लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपके क्या है, होल नंबर है। क्या ये बात ट्रू है? तो नेचुरल नंबर के लिए बात करते हैं कि होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है जीरो का और नेचुरल नंबर का। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, पूरा क्लासिफिकेशन बताया था, उसके अंदर आप देखिए होल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, जीरो एंड नेचुरल नंबर में। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इसको आप लिख लें। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो आपके होल नंबर होते हैं। तो ये जो बात है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्यों? देखिए इंटीजर जो होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं, और नंबर लाइन आपने देखी थी कैसे होती है, इस तरफ जो नेगेटिव वैल्यूज होती है और इस तरफ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। अब क्वेश्चन का ये क्या बोला गया है, एवरी इंटीजर, भाई इंटीजर तो ये सारे हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर होते हैं। भाई ये होल नंबर कहाँ होते हैं? होल नंबर तो किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं। और ये कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। पहले का आंसर हमने ट्रू निकाला था, ये क्लियर हो गया आपका। थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर की बात करते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने 7/4 लिया है या 3/5 लिया है। कितने भी नंबर ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। लेकिन होल नंबर के अंदर क्या कंडीशन है, होल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होते हैं। उनके अंदर जो वैल्यू होती है वो आपकी जीरो से स्टार्ट होती है। नेगेटिव ना जो वैल्यू है वो शो नहीं होती है। यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू भी शो कर रहे हैं और फ्रैक्शन वैल्यू भी दे रहे हैं। तो कंडीशन क्या कहती है, रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं, लेकिन होल नंबर क्या नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नहीं होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक एग्जांपल जो है वो इसी तरह की कंडीशन पे आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले, तो उसको भी आप इस तरह से सोल्व करेंगे। दो पार्ट है आपकी जो डिफाइन करना है रेशनल नंबर्स को, उनमें भी ये दिया गया है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। 1.1 हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2। 1.2 स्टार्ट हमारी जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कैटेगरीज है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों जो पी एंड क्यू है वो दोनों इंटीजर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह रेशनल नंबर को फिर से दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर क्या है 0 है। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब ये होता है जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो लेकिन जो वैल्यू है वो रिपीट हो, बार बार वैल्यू है वो रिपीटेशन शो करे, तो ये आपका रेशनल में आएगा। इरेशनल के अंदर केवल एक कैटेगरीज दी गई है, वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हुआ कि जो आपकी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं और वैल्यू भी रिपीट नहीं होती, मतलब उनका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक चलती जाती है और वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने देखा इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको केवल ट्रू और फॉल्स के अंदर बताना है आपको कि क्या कैटेगरी ली है। यहाँ पे दिया आपको कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो गाइस जो आपने यहाँ पे एक एल्गोरिथम बनाई है, इस चीज को ध्यान से देखो, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर है उसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं और उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इसका मतलब है कि जो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप इसका रीजन आप लिख लेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ट्रू आ जाएगा। और उसका हम लिखेंगे आप कि एवरी रेशनल एंड इरेशनल के लिए हम बोलेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरीज बताई गई है, रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब हुआ कि जितने भी इरेशनल नंबर आएंगे वो रियल नंबर ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है, नंबर लाइन पे जितने पॉइंट हमने बनाए हैं इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। m के स्क्वायर रूट में होते हैं, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको जो रूट m दिया हुआ है, जितने भी नंबर लाइन पे आपके आ रहे हैं, चलो सपोज करते हैं नंबर लाइन हम स्टार्ट करते हैं यहां से, नेचुरल नंबर बोला है 1 लेते हैं, 0 नहीं लेना है, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर ले रहा हूं। और इसके अंदर दो नंबर हमने चूज किए हैं। सपोज कीजिए एक मैंने नंबर लिया है √2, एक लिया मैंने √3। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी नंबर होते हैं उनके दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाइज करते हैं। तो √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाइज करेंगे। तो इनफाइनाइट नंबर्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सभी नंबर को हम √m की कैटेगरीज में डिफाइन करें। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो √m की कैटेगरीज में होगा। तो आपकी जो वैल्यू होगी, अगर वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है √m आपका नेचुरल नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे हम शो कर रहे हैं। तो √3 और √2 और √3 के बीच में जो जितने भी नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं या आपके जो भी नेचुरल नंबर है, उनको हम किस कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर जो आपका दिया है नंबर लाइन पे √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ तक जो वैल्यू है, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, एवरी रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ पे रखना, ये जितने भी रियल नंबर हैं वो केवल इरेशनल होते हैं। जितने भी रियल नंबर हैं केवल और केवल इरेशनल बोला है इसमें। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको देखते पता चल रहा है फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक क्या है रेशनल और दूसरा इरेशनल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जितने भी रियल नंबर है वो सभी क्या होंगे, इरेशनल। तो ये बात आपकी कर जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 विद एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर रूट करते हो, पॉजिटिव मतलब आपको नेगेटिव नहीं लेना है, ना ही 0 को इंक्लूड करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है उनका जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो इसमें बोला है वो सभी क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। क्या ये बात सही है? आर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि जितने भी नंबर आपने लिए हैं उनका जो आप पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले रहे हैं उनका स्क्वायर रूट करोगे तो इरेशनल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए अगर आप
4 का स्क्वायर रूट करते हो तो 4 किसका होता है 2 का, तो 2 × 2 लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और ये क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है, और साथ में हम बोलेंगे 2 को रेशनल नंबर, 2 क्या होगा आपका रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इरेशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा नो। तो आप लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आप उनका स्क्वायर रूट करते हो तो वो सभी इरेशनल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स ने बोला है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, केवल एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी ले लिया है, कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे √9 करो, 9 किसका होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ जाएगा आपका आंसर, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, मतलब ये भी एक की फॉर्म में, तो ये भी आपका क्या जाएगा रेशनल आएगा, ना कि इरेशनल। कुछ और एग्जांपल्स है आप तो अपनी लिख सकते हैं, तो इसमें ये कह रहा है कि जितना भी स्क्वायर रूट आपके नंबर्स के आ रहे हैं वो सभी क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको लैंग्वेजली आप लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटे से एग्जांपल्स हम सॉल्व आउट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अभी तक जितने भी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े हैं, नंबर्स को पढ़े, नेचुरल नंबर को पढ़े हैं और फ्रैक्शन वैल्यू है, उनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अगर वैल्यू आपकी इरेशनल है, √5 क्या आपका इरेशनल नंबर, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। इसको करने से पहले मैं √2 को ले रहा हूँ, √2 को आपको किस पे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है वो सीखेंगे। तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, क्लास 7 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0, यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो आपको 1 यूनिट लेना है। इससे आपका डायग्राम थोड़ा बड़ा दिखे, तो मैं 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट के जितने ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने 1 यूनिट यहाँ पे शो कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ये जो 1 लिया है मैंने यहाँ पे मैंने शो किया है 2 को हम लिख सकते हैं 1+1 लिख सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे है वो सीखेंगे। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 होता है, इसमें 1 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 1 होता है, 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2 आएगा, और 2 का रूट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 यूनिट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ध्यान से समझेंगे इसको। √2 जो पॉइंट है हमारा √2 है, √3 है, √5 है, वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा इनको। पहले मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 यूनिट शो किया है। अब आपको इस 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने का बनाना है 90 का। तो 90 के लिए क्या करेंगे, आप कंपास का यूज कर सकते हो और प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। तो प्रोटेक्टर से आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाते हो तो आपकी लाइन इस तरह आएगी, ये आपकी 1 हो गई, यहाँ पे 1 हमने शो कर लिया है। दूसरा 1 बनाने के लिए आप यहाँ पे 90 डिग्री शो करेंगे, तो ये आपकी लाइन इस तरह से आएगी। अब जितना ये आपका यूनिट है उतना ही आपका इधर आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो इतना आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यूनिट। ये यहाँ पे आप 90 डिग्री शो करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। हम राइट पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बेस हमारा बन गया, परपेंडिकुलर हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए A और यहाँ पे लिख दीजिए B। तो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे हाइपोटेनस है वो ये है, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलिए OA कितना अपना, OA है 1 का स्क्वायर प्लस AB हमारा 1 है, 1 का 1 हो जाएगा, 1+1। इधर आपका रूट लगा हुआ है, तो रूट जब इधर जाएगा तो आपका स्क्वायर होगा, तो रूट इधर जाएगा, फिर हो जाएगा √2। अब देखिए आपका क्वेश्चन में √2 था और यहाँ पे भी √2 है। तो ये प्रोसेस हम आगे। अब आपको क्या करना है, अपने कंपास में जो नीडल है उसको यहाँ पे रखना है और पेंसिल की जो टिप है उसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ से एक सर्कल की तरह आर्क लगाना है, डॉटेड लाइन चलना है, और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। एक आर्क आना चाहिए सर्कल का, और ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो जहाँ पे ये टच कर रहा है नंबर लाइन को, ये आपका हो गया √2। ठीक है, ये √2 है। तो ये देखिए एक तरह की रेडियस है, रेडियस को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √2 आ जाएगी। अब जब बात करते हैं सर √3 कैसे बनाएंगे, √2 तो आपने बना दिया, √3 कैसे बनाएंगे, तो √3 के लिए देखेंगे अपन, अगर मैं √2 का स्क्वायर कर दूं
आप बोलेंगे सर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। और अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 1 √3, तो ये √3 आ रहा है। अब हमें √2 चाहिए पहले, तो √2 के लिए हमारे पास वैल्यू है √2, पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को यहाँ से आगे बढ़ाना है, इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रखेंगे अपना, और प्रोटेक्टर आपका इस तरह से आना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे 90 डिग्री सो रहा है, तो यहाँ से आप सीधा जाएंगे 90 की तरफ। ये आपका √2 हो गया, और यहाँ पे आपको 1 यूनिट लेना है, तो ये आपका क्या जाएगा 1 यूनिट। जितना ये था आपका उतनी ही वैल्यू ये होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला देंगे, यहाँ पे सी पॉइंट हो गया। ऐसा क्लियर है। अब इस ट्राइंगल के अंदर यह जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी √3। अपने कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखना है, और यहाँ से इस तरह आर्क लगाना है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो इस तरह से लेंगे आपकी, ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो √3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको √4 को करना है तो √4 का मतलब क्या होता है? √4 का आप देखेंगे 2, √4 को हम बोलते हैं 2। तो जब यही प्रोसेस एक स्पिरल की तरह चलेगी, जैसे फुहारा चलता है वैसे चलेगी, ऐसे बढ़ा फिर इधर बढ़ेगा फिर ऊपर बढ़ेगा, ऐसे करते हुए इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे अगर रूट आपको 4 निकालना है तो ये लाइन ऐसे आएगी, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे और ये 2 पे आके मिल जाएगा। तो आपका √4 जो है वो 2 पे मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में आते हैं, √5 को कैसे करेंगे? देखो इसने यहाँ पे जो इसका टारगेट था 2 ये पार कर लिया, √4 पे पार कर लिया, तो हम √5 पे आ गए। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आपको नंबर लाइन बनानी है और यहाँ पे आप लिख लीजिए 1, आपका 1 आ रहा है, और जो वैल्यू सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिए 0, और यहाँ पे आप 1 में लीजिए 1, और ये हो जाएगा जितना ये है उतना ही लेना है, ये आपका आ जाएगा 2। अब आपने देखा कि √4 का 2 होता है, तो 2 तक तो पूरा कंप्लीट हो गया। √4 के बाद में आता है √5, जो अपना क्वेश्चन है √5 वाला। तो आपको सबसे पहले 2 यूनिट लेना है, तो ये आपका 2 यूनिट यहाँ पे आ गया। अब √5 को लिखेंगे कैसे? देखिए 5 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 आ गया। अगर मैं इस पे भी रूट लगा दूं और इस पे भी रूट लगा दूं तो ये √5 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेस कितना लेना है? 2, तो बेस हमारा 2 यूनिट्स हो गया। अब आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? 90 डिग्री बनाना पड़ता है। तो इस 2 पे आप 90 डिग्री बनाओगे, यहाँ पे 90 डिग्री शो करोगे प्रोटेक्टर से। जितना 1 यूनिट है उतनी ही 1 यूनिट यहाँ पे शो करेंगे, बाकी आप इरेज कर देंगे। 2 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 1 यूनिट। इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपको मिला देना है, तो ये आपका हो गया A और ये हो गया आपका B। अब ये जो वैल्यू है ये पाइथागोरस से, ये हो जाएगी आपकी √5। कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे, यहाँ से आप डॉटेड लाइन से सर्किल बनाएंगे, और ये आपका इस तरह से शो होगा। ये नंबर लाइन पे आपका यहाँ पे √5 आ गया। एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, असाइनमेंट में आपको √7, √8 और √11 को नंबर लाइन पे सॉल्व करके दिखाना है, जिससे ये तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। √2, √3 दोनों एग्जांपल थे, √5 हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, और ये आपके असाइनमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज है हमारी। इसके अंदर आपको क्या करना है? डेसिमल जो एक्सप्रेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन को हम डेसिमल वैल्यू बोलेंगे। तो रेशनल एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट क्या आपको दिया हुआ है? 36/100 लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो जूनियर क्लासेस में हमने डिवीजन किया था, सेम टू सेम वही मेथड है, बहुत इजी मेथड है। आप सभी जानते हैं कि जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली वैल्यू जो आपको दी है न्यूमरेटर, उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। तो कैसे देंगे? आपको देना है 36 के अंदर 100 का डिवाइड, और ये 36 है वो 100 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे आप इसको शो करेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट से यहाँ पे शो हो जाएगा। 100 का डिवाइड 360 में देना है, तो ये जाएगा 3 टाइम, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 300। माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60। फिर से एक 0 और लेते हैं। 100 का डिवाइड अगर हम 600 में करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 6 टाइम, पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, तो आपका आंसर आ गया नीचे रिमाइंडर 0।
इसका मतलब ये हुआ कि जो 36/100 हमने सोल्व आउट किया था, इसका आंसर आ गया 0.36। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर जिसका भी 0 आता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। मैंने अलग अलग कैटेगरीज पढ़ाई, इसमें बताई थी कि रियल नंबर जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने रियल को, एक तो रेशनल लिया था और एक लिया था इरेशनल। रेशनल को हमने लिया था दो कैटेगरीज में, एक टर्मिनेटिंग और एक लिया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये तो हमें काम करनी है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ रही है 36/100 ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में आ रही है और जो भी P/Q की फॉर्म में आता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये पार्ट हमें छोड़ना है, बात केवल इन दोनों की चल रही है। क्लास 7 है तो आपको ये देखना है कि जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वैल्यू रिपीट होती जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे मैंने 6 पार्ट लिए हैं, 6 में से मैं 2 पार्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद को असाइनमेंट के रूप में करना है। सेकंड पार्ट देखिए, 1/11 को करना है तो वही मेथड अपनाना है। यहाँ पे किसमें डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में। ध्यान रखिए न्यूमरेटर में किसका डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का। तो 1 में डिवाइड करने वाले हैं 11 का, तो छोटी वैल्यू है 11 का डिवाइड कर रहे हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे 0 0, जितने 0 ले सकते हैं आप ले लीजिए। 1 में नहीं जा रहा है 0 लगा दीजिए, पॉइंट आ रहा है पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने। अब वैल्यू आ रही 10, क्या फिर से 10 में 11 का डिवाइड हो रहा है, तो हम देखते हैं कि 10 फिर से छोटा आ रहा है, फिर यहाँ से फिर से हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है 100, तो 100 के अंदर आप 11 का डिवाइड करते हैं तो जाता है 9 टाइम, क्या आ जाएगा आपका 99। फिर से 1 आ रहा है, 1 में वैल्यू नहीं जा रही है तो 0 ले लेते हैं, तो 11 का डिवाइड 10 में करते हैं तो नहीं जा रहा है इसलिए 0 ले लेंगे। फिर से एक 0 और ले लेंगे, तो 11 का डिवाइड अगर आप 100 में करते हैं तो फिर से आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 99। वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स, वापस से 1 हो रहा है, तो ये वैल्यू आपकी ऐसे ही चलती जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/11 इक्वल टू कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, गौर से देखिए यहाँ पे 0909, बार बार में 09 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.0909 डॉट डॉट ऐसे शो करेंगे और इसको लिखेंगे 0.09, जो आपकी रिपीट हो रही है उस पे बार का साइन लगाना है। जैसे 09 हो रहा है तो उस पे 2 पे बार लगाना है, अगर सिंगल वैल्यू है वो रिपीट हो रही है तो सिंगल पे बार लगाना है। ये दोनों पार्ट आपका क्लियर है। यहाँ पे 3, 4, 5 एंड 6 ये पार्ट है, आपको इसी फॉर्मेट में करना है, इनको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, आपको जो एक वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1/7 और जिसकी वैल्यू है 0. यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7 आपको दिया है 0.142857 और इस पे बार लगा है, इतनी डिजिट पे बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो पूरा चलेगा डिवाइड, लेकिन इसके बाद में यही वैल्यू वापस आने वाली है, रिपीटेशन होगा। तो 1/7 की वैल्यू दी हुई है, इसने ये बोला है कि आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एनी डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड स्टार्ट किया था वो यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, बहुत इजी मेथड है, 2/7 है, कैसे लिखेंगे 2 into 2 के साथ हमेशा बन रहता है 2 into 2 होता है, तो 1/7 लिखेंगे। ध्यान से देखो, क्या आपके पास 1/7 की वैल्यू है, यस हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो इसको लिखेंगे 2 into इसकी जगह ये लिखेंगे अपन 142857 1 डिजिट बोलना है आपको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, पीछे से करना है, ये आ जाएगा 14 की कैरी लगाएंगे आप, 2 का डिवाइड 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, 1 कैरी लगा था वो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 11 हो गया, फिर से 1 कैरी आ गया, 2 का डिवाइड आप 8 में करते हैं तो 16 होता है, 1 कैरी दिया तो हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 होता है, 1 कैरी यहाँ पे तो ये जाएगा 5। उसके बाद में 2 का डिवाइड अगर 4 में करते हैं तो 8 आ जाएगा, 2 का डिवाइड 2 में करते हैं तो ये आ जाएगा 2.0। तो ये वैल्यू आपको यहाँ तक हमने शो कर दिया। गाइस यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई हमने बता दी है। क्या आप
3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 को इसी फॉर्मेट में कर सकते हो। देखो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 3/7 लिखा जाएगा 3 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे और उसको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 4/7 हो जाएगा 4 × 1/7, इसी तरह 5 × 1/7 ये आपका 5/7 आ जाएगा। 6/7 के लिए क्या करेंगे, 6 × 1/7 करेंगे। हर बार ये जो वैल्यू है आपको यहाँ से लेके आनी है, इस वैल्यू को लेके आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई शो करना है विदाउट एनी डूइंग लॉन्ग डिवीजन। इसने बोला था कर सकते हैं, इफ सो हाउ, कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मेट से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके दो जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक यू।